हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ बातचीत बुधवार को पटरी पर तो लौटी और बिजली के शुल्क और पराली जलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर उनकी चिंताओं को दूर करने पर सहमति भी बनी, लेकिन नए कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरे में लाने की उनकी मुख्य मांग पर कुछ फैसला नहीं हो सका। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान यूनियनों के बातचीत में सकारात्मक पहल देखने को मिली। किसानों के कई प्रस्तावों में से 2 प्रस्तावों पर मोदी सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में बिजली बिल के मसले को सुलझा लिया है और अब पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? MSP और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। ये सारे इशू हैं और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। MSP का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो MSP है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। करीब 5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि पर्यावरण अध्यादेश पर सहमति बन गई है और ऐसे में पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% समाधान हो गया और बाकी के बचे 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को चर्चा होगी। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। तो हमने प्रस्ताव दिए थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि MSP जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और MSP के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि सरकार किसानों के हक में फैसले ले रही है। किसानों की कुछ बातों को सरकार ने मान लिया है, कुछ बातों पर विचार किया जाएगा। तो वहीं सीएम ने कहा कि किसानों को बहकाया जा रहा है। कड़कती ठंड और उस कड़कती ठंड में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया। किसान हमारे अपने भाई हैं, लेकिन अब कोई बात की नासमझी के कारण से लोगों ने जिस प्रकार से उनको बहका दिया या पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो हित साधने के लिए उनको उकसाया, जिसमें से वो आंदोलन हो गया है। अब आंदोलन का रास्ता निकाल रहे हैं हमारे केंद्र सरकार और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं सब किसानों को भी और सभी केंद्र सरकार को भी इस नाते से जो रास्ता निकालने के लिए एक वातावरण अच्छा बना है, माहौल ठीक बना है। तो उसमें कुछ बातें कल की बातचीत में वार्ता में मान ली गई हैं और कुछ आगे 4 जनवरी को फिर से एक जो मीटिंग होने जा रही है, तो शेष विषयों पर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होगा। इस ठंड के समय में हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में MSP को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहां तक घोषणा की है कि MSP को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। तो इतने दृढ़ संकल्प के बाद भी कोई शंका किसी को होनी नहीं चाहिए। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। इस वास्ते किसानों ने ये मांग उठाई हुई है
और बहुत शांतिप्रिय ढंग से उनका आंदोलन चल रहा है। हमने सरकार को बार बार कहा, आग्रह किया कि भी किसानों की बात जायज है, मांग जायज है, इसको मान लिया जाए। गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा कि भाई विधानसभा का स्तर सेशन तुरंत बुलाया जाए क्योंकि गंभीर स्थिति है। इतनी सर्दी में किसान बैठे हैं और 40-45 आदमी शहीद हो गए, तो एक बहुत गंभीर मामला है। इस वास्ते डिस्कशन के लिए असेंबली का सेशन तुरंत बुलाया जाए और उसमें हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हैं इस सरकार के खिलाफ। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक हुई बैठकों के बारे में बताते हैं। पहला दौर 14 अक्टूबर, मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया, वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। दूसरा दौर 13 नवंबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरा दौर 1 दिसंबर, 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे। चौथा दौर 3 दिसंबर, 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था सरकार एमएसपी पर गारंटी देने के साथ साथ तीनों कानून भी रद्द करे। पांचवा दौर 5 दिसंबर, सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे। छठा दौर 8 दिसंबर, भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। सातवां दौर 30 दिसंबर, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद कायम रहे, लेकिन 2 पर रजामंदी बनी। अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। 7वें दौर की बैठक के बाद कुछ सकारात्मक संकेत तो मिले, लेकिन अब 4 जनवरी को बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।